हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं बोर्ड एग्जाम का जो स्टडी स्ट्रैटेजी है 4 मंथ्स बचे हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो 4 मंथ्स कैलकुलेट अगर हम नॉर्मली करते हैं तो मार्च में एग्ज़ाम होता है 10th स्टैंडर्ड का। अगर हम एज्यूम करते हैं कि इस साल भी मार्च में एग्ज़ाम होगा तो अभी अक्टूबर मिड अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर आधा ख़त्म हो गया है। तो 4 महीने बचे हैं हमारे पास। तो इस 4 महीने में आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो और आप कैसे आपका स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हो इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखो कि इस साल ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने का चांसेस बहुत कम है। तो इस साल ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ही होगा। जैसे पहले एग्ज़ाम्स होता था, आपको एग्ज़ाम देने के लिए किसी स्कूल में जाना पड़ता था, वहाँ आपका पेपर होता था, वैसे ही इस टाइम में एग्ज़ाम्स होगा। क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले स्कूल्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। स्कूल्स भी स्टार्ट हुए तो नॉर्मली जैसे कि कोविड के केसेस भी कम कम होते जा रहे हैं, तो चांसेस बहुत कम है कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं ये आपको पता है, कैसे पास होते हैं। तो अभी अगर आप उसी टाइप का सोच रहे हो कि मैं इस साल भी पास हो जाऊँगा कुछ नहीं पढ़ के भी, तो वैसे नहीं होने वाला है। अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस, 99% चांसेस अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के हैं, क्योंकि स्कूल्स वगैरह भी स्टार्ट हो गए। आप में से बहुत सारे लोग स्कूल्स जाते भी होंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, पढ़ाई कैसे स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जितना भी टाइम हुआ, जब से स्कूल स्टार्ट हुआ था तब से आप तक आपने कितना प्रिपरेशन किया, वो आपको एनालाइज करना है। फर्स्ट एनालाइज व्हाट यू हैव स्टडीड टिल नाउ। कि आपको देखना है कि आपका कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट हुआ, आपने कितने चैप्टर्स पढ़े, आपने कितने मैथ्स के सम्स या मैथ्स के कितने एक्सरसाइजेस सॉल्व किया, ये आपको देखना है। मतलब क्या करना है कि अब तक आपने क्या किया है वो आपको एनालाइज करना है। उसके बाद ही आप आपका आगे का प्लान बना सकते हो। कि आपको देखना है कि आपके कितने चैप्टर्स थरोली हो गए, आपको कितना चैप्टर्स अच्छे से आता है। तो उसके बाद आप एक बार आपको समझ में आया कि इतना मेरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, किसी का 30% कंप्लीट हो गया रहेगा, किसी का 10% कंप्लीट हुआ रहेगा, किसी का कुछ नहीं हुआ रहेगा, या किसी का 80 70 80% कंप्लीट हुआ रहेगा। तो हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट अलग अलग स्टेज पे है। तो आपको खुद को एनालाइज करना है कि आप कौन से स्टेज पे हो, और ये हॉनेस्टली करना है। कि झूठ बोलने के लिए किसी को नहीं, अपने आप को ही आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, उसके हिसाब से आपको आगे का प्लान बनाना है। अभी प्लान अगर जब भी आप बनाते हो तो हर एक सब्जेक्ट का अलग प्लान होना चाहिए। अभी ये क्यों मैं बताता हूँ। मेक सेपरेट प्लान्स फॉर ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लान बनाना चाहिए आपको। कि हिस्ट्री में कैसे आपको हिस्ट्री जोग्राफी, अगर हम एक करते कंबाइन करते तो उसका एक अलग आपका प्लान होना चाहिए। साइंस का अलग होना चाहिए, मैथ्स का अलग होना चाहिए। क्योंकि देखो हर एक बच्चे का सब्जेक्ट कोई ना कोई स्ट्रांग होता है, कोई ना कोई वीक होता है। ठीक है, तो उसमें आपको अलग अलग प्लान्स बनाना है। अभी नॉर्मली जो भी बात करता है, कोई भी यूट्यूबर बात करता है, कोई भी बात करता है, टीचर्स भी बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस देते हैं। 3 या 2 ही सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस देते हैं, वो है साइंस और मैथ्स। ऐसा नहीं है, देखो बाकी सब्जेक्ट भी है। अगर बात करेंगे तो आपको महाराष्ट्र बोर्ड में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, सीबीएसई में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो महाराष्ट्र के 6 सब्जेक्ट्स अगर देखोगे तो 600 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है उसमें से। तो मैथ्स और साइंस सिर्फ 200 मार्क्स होते हैं। मैथ्स मैथ्स 100, साइंस 100। तो बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको इंपॉर्टेंस देना है अगर आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड सब्जेक्ट्स है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की। बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में कुछ स्टडीज़ नहीं करते। हिंदी, मराठी और इंग्लिश, जो भी लैंग्वेजेस आप लेने वाले हो या आपने जो लिया है, उसमें बहुत सारे बच्चे उसको स्टडी करते नहीं है। और आप महाराष्ट्र बोर्ड का किसी भी बच्चे का अगर आप मार्कशीट देखो तो मैक्सिमम बच्चों का मार्कशीट में आपको दिखेगा कि उनको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में सबसे कम मार्क्स होते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड में 85 मार्क्स स्कोर करना भी बहुत डिफिकल्ट है 100 में से। ये ऑफलाइन एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल ऑनलाइन में पता नहीं अभी आप कितना स्कोर कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम में 85 भी मार्क्स स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है लैंग्वेजेस में। तो लैंग्वेजेस का आपको अलग से पढ़ाई करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं तो लैंग्वेजेस का स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेजेस में जो भी आपको टॉपिक्स होते हैं वो आपको अच्छे से कवर होना चाहिए। साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस स्टडी करना है इंपॉर्टेंट, लेकिन लैंग्वेजेस भी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक सब्जेक्ट का अलग प्लान बनाओ। अभी एज्यूम करते हैं कि आपको सपोज़ इतने मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका जितना भी 9th में आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था ठीक से, लेकिन ठीक है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि आपको इतने मार्क्स मिलते हैं और आपका कुछ गोल है। आपने एक एम रखा है कि मुझे 10th में इतने मार्क्स मिलने चाहिए, एक्सपेक्टेड मार्क्स है आपके। मैंने लिखा नहीं है, हर एक का अलग अलग मार्क्स होता है, हर एक का अलग अलग गोल होता है, ये आपका सबका गोल है। सपोज़ आपको इतने मार्क्स अभी मिलते हैं, किसी को इससे कम भी मिलते होंगे, किसी को इससे ज़्यादा भी मिलते होंगे। मैंने एज्यूम किया है, सपोज़ आपको इंग्लिश में 65 मार्क्स मिलते हैं, मराठी में 75 है, हिंदी में 80 है, साइंस में इतने हैं, 80 है, मैथ्स में 80 है। तो ये जो भी है आपको मार्क्स मिलते हैं, किसी को कम भी मिलते होंगे, किसी को ज़्यादा भी मिलते होंगे। अभी इससे क्या पता चलता है कि इंग्लिश इसका सबसे वीक है, उसके बाद मराठी वीक है, या किसी का उल्टा भी हो सकता है, मराठी जो नॉन महाराष्ट्र है उसका मराठी वीक हो सकता है, या हिंदी ठीक है चलो 80 मार्क्स है, साइंस में 80 है, सोशल साइंस में 75 है। तो इसको हर एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करने का चांसेस है, इसके पास हर एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करने का अपॉर्चुनिटी है।
तो अभी इसको क्या करना है कि सपोज़ ये मैथ्स में और स्टडी करके और प्रैक्टिस करके ये 90 तक या 95 तक जा सकता है। इंग्लिश में 95 तक नहीं जा सकता है, महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट है, रेयर किसी को 90 प्लस मार्क्स मिलते हैं। तो उसको कम से कम 80 तक तो जाने का कोशिश करना चाहिए। तो 80 तक जाने के लिए उसको बहुत एफर्ट लेना पड़ेगा, बहुत स्टडीज़ करना पड़ेगा। तो ये क्या करो कि हर एक ऐसे अपने सब्जेक्ट्स देखो। ये अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ठीक से एग्ज़ाम्स होते नहीं है, पहले ये पॉसिबल होता था, लेकिन एक अंदाज़ा निकालो आपके इसमें से क्या बता रहा हूँ मैं कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके वीक है, कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो जो वीक सब्जेक्ट्स है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा स्टडी करना है और उसके मार्क्स इंप्रूव करने का कोशिश करना है। जैसे आप हर एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करोगे, हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स इंप्रूव करोगे, तो अल्टीमेटली आपका जो परसेंटेज है वो इंप्रूव होगा। तो आपके गोल कितना है, परसेंटेज कितना है, वो निकालो। हर एक सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए तभी आपका गोल मीट होगा, वो देखो। वैसे ही आपको प्रिपरेशन करना है, वैसे ही आपको मार्क्स स्कोर करना है, तो आपका जो भी है, जो भी आपका गोल है वो फुलफिल होगा। उसके बाद प्लान योर डे। हर एक दिन को आपको प्लान करना चाहिए। अभी अभी टाइम बहुत कम रह गया है, सीरियसली अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको हर एक दिन का प्लानिंग करना चाहिए। सबसे पहले क्या करो कि डेली रूटीन आपका क्या है वो चेक करो, ट्रैक करो कि आपने दिन सुबह से लेके रात तक क्या किया, सोते वक्त वो लिखो, ट्रैक करो कि आपने क्या क्या किया। उसमें उसके बाद आपको पता चल गया होगा कि आपने स्कूल में कितना टाइम दिया, उसके बाद क्लासेस कितना अटेंड किया, उसके बाद टीवी कितना देखा, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब उस पर कितना टाइम दिया, गेम कितना खेला, ये सब आपको उसमें से पता चलेगा कि लास्ट में आप जब भी दिन में देखोगे, ऐसे 3-4 दिन करो, आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितना टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हो ठीक से, कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। तो जितना भी वेस्ट वाला टाइम है उसको अभी आपको यूटिलाइज़ करना है स्टडीज़ में, नहीं तो बाद में बहुत कम टाइम बचेगा स्टडीज़ के लिए और आपकी जो भी गोल है वो भी आपको अचीव नहीं होगा। तो ट्रैक योर डेली रूटीन ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो भी टाइम है वो कितना वेस्ट हो रहा है और कितना टाइम आप यूटिलाइज़ कर रहे हो। जो भी वेस्ट वाला टाइम है, मेक यूज़ ऑफ टाइम यू आर वेस्टिंग एवरी डे, ये स्टडीज़ में यूज़ करो। अभी आपको मिनिमम 3 to 4 आवर्स सेल्फ स्टडी करना ही है। जो भी आपका स्कूल और कोचिंग क्लासेस अगर आप दोनों अटेंड कर रहे हो तो 3 to 4 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी, खुद का स्टडी, जिसमें बुक कंप्लीशन वगैरह नहीं होता है, खुद आपको स्टडी करना है, सम सॉल्व करना है, क्वेश्चन आंसर्स रीड करना है, ये आपको 3 से 4 घंटा अभी करना ही है। तो आप देखो आपके हिसाब से, उसके हिसाब से प्लान करो। तो देखो कि प्रिपेयर योर ओन टाइम टेबल देखो, कोई बता नहीं सकता, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि 6 बजे उठो, उसके बाद ये करो, उसके बाद वो करो, स्कूल जाओ, या उसके बाद आराम करो, उसके बाद टीवी देखो, ये करो, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। हर एक इंसान अलग अलग होता है, तो उसका उठने का टाइम अलग होता है, सोने का टाइम अलग होता है, स्कूल का टाइम अलग होता है। ये हर एक इंसान को अपने अपने हिसाब से अपना अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। जब भी आप टाइम टेबल बनाओगे तो कम से कम 3-4 घंटा तो सेल्फ स्टडी के लिए रखो। बाद में ये आपको टाइम इंक्रीज़ करते जाना है, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आएगा तो आपको ये टाइम इंक्रीज़ करते जाना है। So it is very very important to keep 3 to 4 hours to do 3 to 4 hours of सेल्फ स्टडी ये अभी के टाइम पे 3 to 4 आवर्स चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपको इम्प्रूव करते इंक्रीज़ करते जाना है। अभी देखो इसमें बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड में करते हैं कि वो क्या करते हैं कि अंडरस्टैंड नहीं करते किसी टॉपिक को, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम भूल जाते हैं तो उनको मार्क्स नहीं मिलते। या उनको समझ, बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश वीक होता है तो वो वो समझ नहीं पाते, या उनको समझ में आया तो हिंदी में समझ में आता है, इंग्लिश में लिख नहीं पाते। तो थोड़ा आपको इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा, स्पेलिंग्स जो भी है वो भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी बहुत कम टाइम बचा है लेकिन आप एफर्ट डालोगे तो हो सकता है। इंसिस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ बाय हार्टिंग द आंसर्स। इसका मतलब क्या है कि आपको बाय हार्ट नहीं करना है, आंसर्स को समझना है, टॉपिक को समझ के लेना है, उसके बाद आपको स्टडी करना है। ऐसे करोगे तो क्या होगा, अगर आप एग्ज़ाम में आंसर भूल भी जाओगे तो आप आपके खुद के ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि आपको समझ में आया टॉपिक और आप लिखोगे। लेकिन बाय हार्ट करोगे तो क्या होगा, भूल गए तो गए, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। लेकिन समझ के लिखोगे तो आपको 4 में से 3 या 4 में से 2.5 ऐसा मार्क्स भी मिल सकता है। तो समझ के लो टॉपिक को, मैथ्स भी है उसमें समझ लो कैसे आपको अप्लाई करना है फार्मूलाज, साइंस में भी है, कंसेप्ट समझ लो। उसके बाद ही आप क्वेश्चन आंसर स्टडी करो या मैथ्स में सम सॉल्व करो तो आपको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन बाय हार्ट करोगे या फार्मूला बाय हार्ट करोगे, बाहर फार्मूला तो बाय हार्ट करो ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आएगा तो ही आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो सम्स। सो इंसिस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ बाय हार्टिंग। बाय हार्ट मत करो, मैथ्स के जो थियरम्स है वो बाय हार्ट मत करो, समझ लो कि ऐसे ऐसे क्यों हम लोग आगे के स्टेप्स ले रहे हैं, वैसे ही आपको सम्स में भी करना है। की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी। अभी आप ये जो मैंने बोला कि आप ट्रैक करो टाइमिंग, उसके बाद देखो कि खुद टाइम वेस्ट कर रहे हो कि नहीं, 3-4 घंटा सेल्फ स्टडी करो, टाइम टेबल बनाओ, उसके हिसाब से चलो। ये 4-5 दिन आप करोगे उसके बाद क्या ख़त्म। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब क्या, रोज़ के रोज़ वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कंसिस्टेंट रहोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। कि आप भी आपसे डिसाइड किया कि मैं 4-5 घंटे पढ़ाई करूँगा, तो ये आपको जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है तब तक करना ही है। नहीं तो क्या होगा, आप थोड़े दिन करोगे, जोश जोश में करोगे, उसके बाद भूल जाओगे तो गया। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट रहोगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलने वाले। देन अभी कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ सकते हो? सबसे पहले देखो, आप वो चैप्टर समझ लो। समझने के लिए क्या करो, यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हो तो देखो। उसके बाद स्कूल में जो क्लासेस होते हैं वो अटेंड करो, या कोचिंग क्लासेस में, जैसे भी है वैसे पहले आपको समझ लो टॉपिक को। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। स्कूल के वीडियो से अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब पे देखो या कोचिंग क्लासेस में देखो, जैसे भी करो समझ लो। समझने के बाद क्या करना है, उसका स्टडी करना है, खुद स्टडी करना है, क्वेश्चन आंसर्स खुद स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करना है। या मैथ्स है तो कोचिंग क्लासेस में अगर उन्होंने 4-5 सम आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, तो आप खुद बाकी के सम्स करो। उसमें कुछ डाउट्स आता है तो उनको क्वेश्चन करो, स्कूल में भी वैसे क्वेश्चन करो। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी होने के बाद आपको टेस्ट लेना है कि उसी चैप्टर के ऊपर आपको टेस्ट देना है, तो उसमें समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है, कितना आप लिख पाते हो, ये सब एनालाइज कर सकते हो आप। और लास्ट में रिवीजन करो, रिवीजन करोगे तो ही याद रहेगा, नहीं तो कुछ दिन बाद भूल जाओगे। ऐसे ही आपको हर एक चैप्टर या हर एक टॉपिक पढ़ना है। स्टडी प्लान अभी मिड अक्टूबर चल रहा है, मिड अक्टूबर से लेके मिड जनवरी, अभी ये हर एक के लिए अलग अलग स्टेज होगा। किसी का बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया रहेगा, वो अच्छे से पढ़ाई किया रहेगा स्टार्ट में, तो उसका सिलेबस अराउंड 80-90% अभी खत्म हो गया रहेगा। जो कोचिंग क्लासेस में जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छे कोचिंग क्लासेस में तो क्या करते हैं, जल्दी ही सिलेबस स्टार्ट कर देते हो, जल्दी खत्म कर देते हैं, तो वो लोग ज़्यादा टाइम दे सकते हैं रिवीजन के लिए। ये मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ सभी के लिए, कि अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है कंप्लीट तो आप क्या करो, कम से कम उसको जनवरी, मिड जनवरी तक तो ख़त्म करने का कोशिश करो। जनवरी तक, जनवरी के पहले ही आपको ख़त्म होना चाहिए। एंड टू एंड मिड जनवरी तक ख़त्म करने का कोशिश करो। पूरा सिलेबस, जितना भी सिलेबस है आपको मिड जनवरी तक ख़त्म करना है, या उससे पहले ही करना है। ये मैं लास्ट टू लास्ट बता रहा हूँ। तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप रिवीजन भी करते जाना है, बीच बीच में रिवीजन भी करते जाना है। मतलब सपोज़ आप पूरा वीक में आपने पढ़ाई किया जो भी, उसका सैटरडे संडे रिवीजन करना है, या संडे आप टेस्ट भी दे सकते हो उसका। ठीक है, ऐसे करते करते रिवीजन करते 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 आगे जाना है। और बीच में आप एक मंथ में रिवीजन भी कर सकते हो, मंथली भी रिवीजन कर सकते हो, और ऐसे करते करते आपको पूरा सिलेबस आप मिड जनवरी तक या जनवरी के पहले ही ख़त्म कर दो। ठीक है, अभी 2 डेढ़ महीना बचेगा आपके पास, मिड जनवरी से लेके, मिड जनवरी मतलब क्या, 15 जनवरी, ये मैं उसके पहले ही कर रहा हूँ, ये लास्ट टू लास्ट बता रहा हूँ। मिड जनवरी से लेके फरवरी तक, फरवरी का पूरा महीना, क्योंकि मार्च के स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम होता है। शायद इस साल एग्ज़ाम थोड़ा पोस्टपोन भी हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई नहीं हुआ है, स्कूल्स भी लेट स्टार्ट हुए हैं। लेकिन आप उसका आप सोचो मत, आप सोचो कि चलो मार्च के फर्स्ट वीक में या मार्च में ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो रिवीजन करना है आपको। इसके बाद सैम्पल पेपर जो होते हैं, बोर्ड ने दिए हुए सैम्पल पेपर्स, मैंने भी बहुत बार उसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, उसमें आपको लिंक मिलेगा सैम्पल पेपर्स का, वो डाउनलोड करो, सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। लास्ट ईयर महाराष्ट्र बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक दिया था, वो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, जिसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको उसमें से बहुत मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और बाकी क्वेश्चन पेपर जो आपके है, वो जो आपको टेस्ट होते हैं स्कूल में, वो सब सॉल्व करना है। ये करोगे तो आप एकदम थरो हो जाओगे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये आपको करना है लास्ट में। सिर्फ पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट देना भी इंपॉर्टेंट है। जितना टेस्ट दोगे आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, और वही क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट होते हैं। ठीक है, देन अभी आपको देखो, जैसे मैंने बताया कि वीकली रिवीजन करना है, तो वीकली आपका गोल भी सेट होना चाहिए कि मुझे इस वीक में इतना कंप्लीट करना है। उसके पहले तो डेली गोल रखो कि मुझे चलो ये चैप्टर करना ही है आज, तो ये डेली गोल हो गया आपका। डेली, वीकली, मंथली गोल्स बनाओ कि इतना इतना मेरा सिलेबस होना चाहिए, और उसके हिसाब से आपका, जैसे प्लानिंग आपने किया है उसके हिसाब से आपका प्लानिंग, उसके हिसाब से आपका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में आपका आसानी से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डेली गोल रखो कि चलो इतना मेरे को करना ही है। उसके बाद वीकली गोल बनाओ कि मेरा डेली मैंने इतना किया तो मेरा वीकली इतना हो जाएगा। किस दिन आप अगर नहीं पढ़ पाए हो तो नेक्स्ट दिन ज़्यादा एफर्ट डालो, ज़्यादा उसको कंप्लीट करने का कोशिश करो। ऐसे वीकली गोल रखो, डेली गोल रखो, मंथली गोल भी रखो। एक मंथ में मेरा इतना चैप्टर्स होना ही चाहिए, तो होना ही चाहिए आपका। एक्स्ट्रा टाइम दो लास्ट में और कंप्लीट करो उसे। उसके बाद रिवीजन बहुत करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इज़ की टू सक्सेस। रिवीजन करोगे तो ही आपको होने वाला है, नहीं तो भूल जाओगे। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। I hope this video will be helpful to you. If you have understood, please share this video with your friends and subscribe for more videos. Thank you for watching.